नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी ताजा न्यूज पर। मैं हूं संजय सिंह महान। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा के उस ऐतिहासिक सत्र के जहां योगी सरकार ने 2047 के लिए विजन डॉक्यूमेंट पेश किया। लेकिन इस चर्चा में हंगामा, तंज, शायरी, तीखी बहस सारा रंग जमा दिया। समाजवादी पार्टी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा तो भारतीय जनता पार्टी ने भी पलटवार करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। आइए इस सत्र के हर पल को विस्तार से समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 13 अगस्त 2025 को योगी सरकार ने 2047 का एक महत्वाकांक्षी विजन डॉक्यूमेंट पेश किया। इसका मकसद है यूपी को आत्मनिर्भर और विकसित बनाना, ताकि भारत के विकसित राष्ट्र बनने के सपने में यूपी सबसे बड़ा योगदान दे सके। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह विजन डॉक्यूमेंट नीति आयोग, विशेषज्ञों और जनता की भागीदारी से तैयार होगा। इसमें अगले 25 साल की कार्य योजना शामिल है, जिसमें हर विभाग अपनी रणनीति और लक्ष्य पेश करेगा। इस सत्र की खास बात यह है कि इस पर लगातार 24 घंटे चर्चा होगी, यानी कि रात में भी सदन चलेगा। यह पूरी विधानसभा का एक ऐतिहासिक सत्र है, क्योंकि इससे पहले 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर 36 घंटे की चर्चा हुई थी। लेकिन इस बार मुद्दा है 2047 में यूपी को देश का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना। विजन डॉक्यूमेंट पेश करते हुए समाजवादी पार्टी ने सरकार पर तीखा हमला बोला। सपा नेता शिवपाल यादव ने इसे काल्पनिक विजन करार देते हुए कहा कि भाजपा आज भी भूख का हल नहीं कर पा रही हो, 2047 में सपने बेच रही है। उन्होंने तंज कसा कि सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है। शिवपाल यादव ने सवाल उठाया कि रात में कौन जागता है। इस पर पीछे से आवाज आई चोर। शिवपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, ये बीजेपी वाले वही हैं जो रात में जागते हैं। शिवपाल ने सड़कों की खराब हालत, बिजली कटौती, अपराध और बेरोजगारी पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि गड्ढा मुक्त सड़कों का वादा पूरा नहीं हुआ, बल्कि गड्ढों में सड़कें खोजनी पड़ रही हैं। सपा ने 47 सवालों की लिस्ट तैयार की है, जो नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे सदन में उठाएंगे। सदन में सबसे बड़ा हंगामा तब हुआ जब कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने सपा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आप लोग फूलन देवी और जमुना निषाद के हत्यारे हैं। इस बयान के बाद सपा विधायक भड़क गए और नारेबाजी करते हुए संजय निषाद की बेंच तक पहुंच गए। निषाद ने कहा कि फूलन देवी ने एकलव्य पार्टी बनाई थी और 27 दिन बाद उनकी हत्या हो गई। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की और कहा, निषादों का कोई नेता नहीं बचा, मैं अकेला बचा हूं। निषाद ने समाजवादी पार्टी पर ओबीसी और दलितों के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी 578 जातियों का नेतृत्व करती है। इस बयान ने सदन में तनाव और बढ़ा दिया। सदन में सपा विधायक रविदास मल्होत्रा ने भी तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी यूपी को स्वर्ग बनाने की बात करती है, लेकिन हमें स्वर्गवासी बना देगी। उन्होंने कहा कि सरकार जनता को गुमराह कर रही है और 2027 में सपा की सरकार बनेगी। वहीं सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के बीच तीखी बहस हुई। ओम प्रकाश ने शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि वे सिर्फ 1 साल डीएम रहे और फिर यूपी में ठेल दिए गए। जवाब में शर्मा ने सफाई दी कि वे 2.25 साल डीएम रहे हैं और उनकी उपलब्धियों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। शर्मा ने सवाल उठाया कि सपा के शासनकाल में गाजीपुर में सद्दाम को बिजली व्यवस्था चलाने का संरक्षण किसका था। इस पर ओम प्रकाश ने चैलेंज किया, अगर ये साबित हो जाए तो वे सदन छोड़ देंगे। बीजेपी ने भी विपक्ष के आरोपों पर करारा जवाब दिया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने शायरी के जरिए सपा पर तंज कसा। कहा, हर वफा जिंदा ए जावेद नहीं होती, दिल का हर जख्म कहीं दिल का कंबल बनता है। खन्ना ने कहा कि यूपी बीमारू राज्य से निकलकर दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। उन्होंने दावा किया कि पहले राजस्व निजी जेबों में जाता था, अब सरकार का खजाना बढ़ रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यूपी को विकसित बनाने के लिए कठिन रास्ता है, लेकिन सरकार चैन से नहीं बैठेगी। उन्होंने सपा पर तंज कसते हुए कहा कि जब आप सत्ता में थे तब पीडीए की याद क्यों नहीं आई। मौर्य ने यह भी दावा किया कि 2027 में बीजेपी फिर से सरकार बनाएगी। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि यूपी अब शांति का टापू बन चुका है। उन्होंने नहरों की सफाई और सिंचाई सुविधाओं में सुधार की बात कही। सपा विधायक स्वामी ओमवेश ने शायरी से सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, तूने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे। उन्होंने शराब की दुकानों की बढ़ती संख्या और स्कूलों के बंद होने पर सवाल उठाया। भाजपा विधायक राम नरेश अग्निहोत्री ने कहा कि बीजेपी शासन में यूपी में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
बसपा विधायक उमाशंकर सिंह ने सुझाव दिया कि नदियों को जोड़कर बाढ़ की समस्या को हल किया जाए और हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जाएं। कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि सरकार में विजन और इच्छा शक्ति की कमी है। उन्होंने कृषि और स्वास्थ्य बजट की कमी पर सवाल उठाए। सदन में बांके बिहारी न्यास अध्यादेश 2025 भी पेश किया गया। इसका उद्देश्य मंदिर की वित्तीय पारदर्शिता और श्रद्धालुओं की सुविधा सुनिश्चित करना है। इसमें 18 सदस्यीय न्यासी बोर्ड बनाया जाएगा, जिसमें 11 नाम निर्दिष्ट और 7 पदेन सदस्य होंगे। अध्यादेश में स्पष्ट किया गया कि मंदिर की धार्मिक परंपराओं में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। विधान परिषद में भी हंगामा हुआ। सपा नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव और सभापति के बीच समय को लेकर बहस हुई। लाल बिहारी ने कहा कि मैंने इनको राजनीति में पैदा किया है और ये हमें सिखा रहे हैं। इसके बाद सपा ने वॉकआउट कर दिया। लाल बिहारी ने बीरबल का किस्सा सुनाकर सरकार पर तंज कसा और कहा कि बीजेपी के वादे खोखले हैं। दोस्तों, यूपी विधानसभा का ये सत्र न केवल ऐतिहासिक है बल्कि कई सवाल भी खड़े कर रहा है। क्या 2047 में विजन डॉक्यूमेंट यूपी को सचमुच आत्मनिर्भर बनाएगा या ये सिर्फ एक राजनीतिक जुमला है जैसा विपक्ष का दावा है? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं संजय सिंह महान आपसे फिर मिलूंगा एक और नई विस्तृत खबर के साथ।